अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम वालिदैन, सरपरस्त, तलबा और असातिज़ा का इस्तकबाल करते हैं और हमारा पहला मॉड्यूल गोल सेटिंग इसकी शुरुआत करते हैं। बच्चों, गोल सेटिंग का मतलब होता है कि अपने हदफ का तय्युन, अपने मकसद का तय्युन। हर आदमी की ज़िंदगी का एक मकसद होता है, उसकी ज़िंदगी का एक हदफ होता है। अगर उसको उस मकसद का तय्युन करने का इल्म ना हो, तो उसकी ज़िंदगी ऐसे गुज़रती है जैसे किसी कीड़े-मकोड़े की ज़िंदगी। और मैं आइए आपको बताऊँ कि गोल का तय्युन कैसे किया जाता है। गोल का तय्युन करने के लिए एक तो आपके अंदर तमन्ना होनी चाहिए, एस्पिरेशन होनी चाहिए और आपके पास तसव्वुर होना चाहिए। अगर आप अच्छे गोल का तसव्वुर करेंगे, तो आप एक अच्छा हदफ हासिल करेंगे। ज़िंदगी में कामयाबी उसी वक़्त मिलती है, जब आप एक बड़े गोल की, एक बड़े हदफ की तमन्ना करें और उसको अचीव करने के लिए एक तसव्वुर करें। जब आप उसको तसव्वुर कर पाएँगे, जब आप उसको मुस्तकबिल की आँख से देख पाएँगे, तो आप उसको दरअसल अपनी ज़िंदगी में नाफ़िज़ कर पाएँगे। जब हम गोल की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि ऐसा अनयूजुअल गोल, जो बहुत ही कम लोग अचीव करते हैं। ऐसा कोई गोल अगर आपके पास है, जो बहुत ही मुश्किल हो और जिसको हासिल करना बहुत ही दुश्वार हो, उसी को हम गोल कहते हैं। वरना तो छोटे-छोटे जो गोल होते हैं, वो सभी ऐसे हासिल करते हैं। देखिए, करियर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, इज़्ज़त शोहरत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप वो करें जिसकी आपने ख्वाहिश की और जो दरअसल आपकी वक़्त की, समाज की ज़रूरत है और दुनिया की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ़ अपने काम आए तो क्या काम आए? अगर आप किसी और के काम नहीं आए तो आपका हदफ अधूरा है। अगर आप सिर्फ़ अपने काम आए तो क्या काम आए? अगर आप दुनिया के किसी काम नहीं आए तो क्या फ़ायदा? इस तरीके से जब हम किसी भी गोल का तय्युन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि लोगों ने बहुत अनयूजुअल गोल अपने लिए तय किए और उनको पूरा किया। इसके लिए अनथक मेहनत की, डेडिकेशन, तमन्ना, ख़्वाहिश और एक एक तसव्वुर किया कि हम ऐसा करने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी तसव्वुर नहीं करते और अचानक कुछ कर बैठते हैं, वो एक अलग बात है। या कुछ लोग बहुत गैर मामूली ज़हानत के मालिक होते हैं, वो एक और दूसरी बात है। लेकिन जो एक आम क्राउड हमारे पास है, उसको चाहिए कि वो तसव्वुर करे अपने गोल का कि उसे क्या हासिल करना है। आइए हम आपको बताएँ कि जब आप कोई गोल तय करते हैं, लेकिन अगर आप कोई जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा हो और गोल पोस्ट ना हो और सिर्फ़ आप फुटबॉल को लात मारते रहें, तो ज़िंदगी भर आप सिर्फ़ उस गेंद को पैर से ढकेलते रहेंगे और अपने हदफ पर नहीं पहुँचेंगे। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक गोल पोस्ट हो। उस गोल पोस्ट पर आपको गोल डालना है और कामयाबी हासिल करनी है। वरना आपकी ज़िंदगी ऐसे फुटबॉल मैच की तरह हो जाएगी, जहाँ पे आपको कहाँ गोल करना है ये आपको पता नहीं। आपको अपनी मंज़िल की खबर नहीं है। वो लोग नाकाम होते हैं, जो रास्ते को मंज़िल समझ लेते हैं। मंज़िल आपकी बहुत आगे है और रास्ते में जितने पड़ाव आते हैं, वहाँ सिर्फ़ ठहरना है और आगे बढ़ना है। वहाँ पर रुक कर उसको मंज़िल समझने वाले कभी अपने मंज़िल-ए-मक़सूद तक नहीं पहुँचते। इस बात को याद रखिए। और जब भी किसी इंसान को अल्लाह ताला पैदा करता है, तो जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया, "नहीं है कोई चीज़ निकम्मी ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में।" आप तमाम बच्चों को, हमको, आपको और दुनिया के हर ज़र्रे को एक मकसद के लिए पैदा किया गया है। हमें ये चाहिए। अब देखिए, पेड़-पौधों को उनका मकसद पता है, पहाड़ों को, नदियों को उनका मकसद पता है। हर शय को दुनिया में जो अल्लाह ने बनाई है, अपना मकसद पता है। लेकिन अगर आपके पास वो मकसद नहीं है, तो आप उस जहाज़ की तरह है, जिसे पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं कहाँ मेरा पड़ाव है और कहाँ मेरी मंज़िल है। और दुनिया में अगर आपने ये नहीं जाना कि आपके जीने का और आपके आने का मकसद क्या है, तो आप इंतहाई नाकामी में रहेंगे। वैसे भी आपकी ज़िंदगी गुज़रने वाली है। देखिए, अभी आपने 10वीं का इम्तिहान आप देने वाले हैं। अब 2 साल गुज़रेंगे, मामूली से आप 12वीं का इम्तिहान देंगे, फिर आप कोई और कोर्स करेंगे। ऐसे हमारी ज़िंदगी गुज़री है। हमने 10वीं किया, 12वीं किया, हमको नहीं पता था हमको क्या करना है। बस करते गए, करते गए, करते गए और एक चीज़ आज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। हमने इस चीज़ को एक मकसद बनाया कि आपको अब हम ऐसे गाइड करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी का तायीन करें। और आप इस बात को याद रखिए कि आपको मुझ जैसा या हमारे यहाँ जो लोग आए हैं उन जैसा नहीं बनना है, आपको अपने जैसा बनना है। अपना आइडियल खुद बनाइए और अपने आप में छुपी हुई सलाहियत को पहचानिए। तभी आप अपने गोल का तय्युन कर पाएँगे और अपने मकसद को पहचान पाएँगे। देखिए, जब तक कोई चीज़ पूरी नहीं होती है, जब तक कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती है, वो मुश्किल होती है। मैं अक्सर इस हॉल से गाड़ी से गुज़रता था, तो मैं सोचता था कि इस हॉल में कैसे लोग आते होंगे, कैसा प्रोग्राम होता होगा? क्या कभी मैं इस हॉल में बैठ के प्रोग्राम में शिरकत कर पाऊँगा? यहाँ बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम होते हैं।
दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पर आके प्रोग्राम करते हैं और शायद ही किसी मिल्ली तंजीम ने यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम किया। लेकिन आज अल्लाह ताला ने हमको ये सलाहियत दी, ये मौका दिया कि हम आपके सामने इतना बड़ा प्रोग्राम एक बड़े हदफ को लेकर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अल्लाह का करम है और हमारी अनथक मेहनत है और हमारे साथियों की, और आप तमाम को बच्चों को जो असातिज़ा लाए हैं उनका एक हदफ है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना है, और आपका हदफ आपको देना है और आपको ज़िंदगी में कामयाब बनाना है। इस हदफ के साथ हम आपके साथ आए हैं। अब आप देखिए कि जो चीज़ हमने तय की वो चीज़ नामुमकिन थी। लोग ये कहते थे कि इतना बड़ा हॉल कैसे बुक होगा, कौन प्रोग्राम करेगा, लेकिन एक ज़िद थी, एक लगन थी और एक पैशन था जिसने ये काम हमसे कराया। ऐसी ज़िंदगी में हर काम, हले ज़िंदगी में हर काम ऐसे ही होता है। अगर आपने सोचा और आपने चाहा कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगा कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। बच्चों, हर चीज दो जगह क्रिएट होती है, दो जगह सिंथेसाइज होती है, दो जगह उसकी तख्लीक होती है, एक मेंटल क्रिएशन और एक फिजिकल क्रिएशन। एक मेंटल क्रिएशन और फिजिकल क्रिएशन। मैं इस प्रोग्राम को करने के पहले अपने जहन में सोचता हूँ कि मैं कैसे खड़ा रहूंगा, मैं आपको क्या बोलने वाला, मैं इसको तस्वुर करता हूँ तभी मैं आपके सामने कर पाता हूँ। ये जो चीज हम आपके सामने कर रहे हैं ये हमारे तमाम साथी मेंटली कल कर चुके हैं कि हमको क्या करना है। जब आप अपने हदफ का तस्वुर करेंगे, गोल का तस्वुर करेंगे कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ, हाँ मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ, मैं कल चांद पर जाऊंगा और वहां जाके मैं एक आबादी बसाऊंगा। आप ये तस्वुर करें कि मुझे मरीख पर जाना है, आप तस्वुर करें कि आपको क्या करना है। फिर दो चीजें होती है, या तो उस तस्वुर में अल्लाह आपकी मदद करता है, या तो ऐसा होता है कि आप उस तस्वुर को खुद ही अपने अंदर रख के खत्म हो जाते हैं दुनिया से। जब आप कोई तस्वुर बनाते हैं और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखिए कि उस तस्वुर को लेकर आपके साथ दुनिया की हर चीज आपकी मदद करती है। हर इम्पॉसिबल गोल ये कहता है कि मैं पॉसिबल हूं। हर इम्पॉसिबल गोल ये कहता है कि आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, मैं मुमकिन हूं। अगर आपने इरादा किया, अगर आपने मेहनत की, अगर आपने तस्वुर किया, अगर आपने तमन्ना की, अगर आपने ख्वाहिश की, अगर ये तमाम चीजें आप में है, ये तमाम सलाहियतें आप में है, तो जी हाँ, आप वो सही फर्द है जो इस गोल को, इस हदफ को पूरा कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं तो गोल जो है हमारा, वो खुद को भी फायदा पहुंचाना चाहिए, यानी बेनिफिट टू वन सेल्फ, खुद के लिए फायदेमंद होना चाहिए। दूसरे, वो दूसरों के लिए भी फायदेमंद होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज बनाए, कोई ऐसा तस्वुर करें जो सिर्फ आपको फायदा दे और किसी और को फायदा ना दे, तो ऐसे गोल का कोई फायदा नहीं। गोल ऐसा हो जिसका फायदा आपको भी हो और जिसका फायदा दूसरों को भी हो, और जो अल्लाह की रजा की भी जमानत। बच्चों, ये बात याद रखिए कि जब भी हम कोई गोल तय करते हैं, जब भी हम कोई मकसद का तयन करते हैं, उसका फायदा ना आपको होना चाहिए बल्कि उसका फायदा दूसरों को भी होना चाहिए। और ना सिर्फ आपको और दूसरों को उसका फायदा हो, लेकिन उसमें एक रजा इलाही मौजूद होना चाहिए। आप ये बात याद रखिए कि अल्लाह की रजा के सिवा कोई और चीज चाहने में जितने भी मकासद इंसान तय करता है, उसमें अगर वो दुनिया में कामयाब हो गया तब भी आखिरत में वो कामयाब नहीं होने वाला। हम पहली बार ये बात यहाँ से कर रहे हैं। इसके पहले हमने करियर पे बात की थी और इसके पहले तमाम प्रोग्राम में हम करियर और मटेरियल गेन पे बात करते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि किसी भी चीज को हासिल करने में रज़ाए इलाही का हुसूल भी आपके गोल में शामिल होना चाहिए। और गोल एक तो मटेरियल गोल होता है, जैसे आपने सोचा मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, मैं होटल मैनेजमेंट करूं, मैं सीए करूं, मैं कुछ और करूं। लेकिन एक गोल होता है स्पिरिचुअल, एक गोल होता है स्पिरिचुअल, कि क्या मैंने अपने गोल के साथ कुरान का मुताला किया है, क्या मैंने ये समझा है इतनी सारी ढेर किताबों के साथ कि जो मालिक हकीकी है उसने मेरे लिए जिंदगी में क्या पैगाम भेजा है। क्या मैंने कभी गौर किया कि जो 50 किताबें इंसान पढ़ लेता है वो हफ्ते में 1-10 मिनट भी कुरान के मुतालिक के लिए नहीं निकालता। एक स्पिरिचुअल गोल आपका होना चाहिए, और जब तक वो स्पिरिचुअल गोल आपका तय नहीं होगा, आप यूनिवर्सल गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। आप इंसानियत की फलाह तभी कर पाएंगे जब आपके जहन में वो गोल हो जिसका तयन आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने करके दिया। ये बहुत अहम बात है जो करियर के इंतखाब में बहुत मायने रखती है। हमको सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर की जरूरत नहीं है, हमको कमिटेड डॉक्टर्स और इंजीनियर चाहिए जो कमिटेड हो अपने प्रोफेशन में, कॉम्पिटेंट हो अपने प्रोफेशन में और कमिटेड हो अपने दीन के लिए। इस बात को आप जहन में रखिए कि गोल कभी भी मटेरियल सिर्फ नहीं होता है, सिर्फ करियर नहीं होता है, गोल स्पिरिचुअल भी होता है और यूनिवर्सल भी होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। और गोल का, हर गोल का एक प्लान होता है। जब भी मैं कोई चीज करने जाता हूँ
तो अब जैसे ये प्रोग्राम करना है तो इसके लिए तैयारियां कब से चल रही होगी? 15 दिन पहले से, 1 महीने से, 2 महीने से। इस प्रोग्राम की तैयारियां कम से कम 6 महीने पहले से चल रही, और ये हॉल बुक हुआ है 3 साढ़े 3 महीने पहले। इतने कबल अगर कोई चीज की आप तैयारी करें तो आपको ये तमाम चीजें दिखाई देती है जो इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं। जब भी आप किसी गोल को प्लान करेंगे तो गोल आपका स्मार्ट होता है। स्मार्ट यानी ऐसा गोल होना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद हो, जो किसी और के लिए नुकसानदेह ना हो, और वो गोल ऐसा हो जो अचीवेबल हो। आप ऐसा गोल नहीं तय करें जो बिल्कुल दुनिया से परे हो। हाँ, एक ऐसा गोल तय किया जा सकता है, एक ऐसा गोल तय किया जा सकता है जिसपे आज तो आप हंसेंगे, आज दुनिया हंसेगी, लेकिन हो सकता है कल आप अचीव करें, लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए। इसकी एक्सरसाइजेज होती है, इसके वर्कशॉप्स होते हैं। जैसे आज से 300 साल पहले अगर हम ये बात कहते कि दुनिया में एक ऐसी मशीन बनेगी जो इंसानों को लेके हवा में उड़ती रहेगी और उसका वजन कई टन और कई मन पर होगा और वो लोहे की बनी होगी, तो पूरी दुनिया हंसती या नहीं हंसती? पूरी दुनिया हंसती। लेकिन आज आप देखते हैं कि आज हवाई जहाज हजारों मुसाफिरों को लेकर लोहे की तश्तरी पे उड़ता फिरता है। तो ये एक अचीवेबल गोल था जो उस वक्त सोचा गया। ठीक है, तो जब तक गोल अचीवेबल नहीं होगा आप उस पर काम नहीं कर सकते। अब आप चूंकि तालिब इल्म है तो आपके लिए जरूरी है कि आपका गोल शॉर्ट टर्म हो। आपका शॉर्ट टर्म गोल जो है वो 10वीं का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरात से पास होता है। या कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं कि दिस ईयर आई विल अचीव 100% मार्क्स इन माई एसएससी एग्जाम्स। ये आपकी पंचलाइन होनी चाहिए जो आपको अपने दीवार पर, अपने आईने पर, अपनी किताबों पर, अपने सर पर लिख लेनी चाहिए। तभी आप अपने हदफ का तयन कर पाएंगे। क्योंकि 2018 आपकी जिंदगी बनाने वाला है। आप एसएससी का इम्तिहान देने जा रहे हैं जो बोर्ड का पहला आपका इम्तिहान है, और इसमें कामयाबी आपके आगे की कामयाबी की जमानत है। इस बात को याद रखिए। और देखिए, हर चीज को फोकस कीजिए। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर आपने फोकस किया तो आप अपने हदफ को पालेंगे। आप देख रहे हैं पीछे, जब तक वो फोकस नहीं करता है और अपनी जबान से उस कीड़े को पकड़ के वापस नहीं लाता है, तब तक वो बिल्कुल हरकत नहीं करता। वो बिल्कुल जामेद होता है, बिल्कुल साकिन होता है। तो जब तक आपका गोल अचीव ना हो, आपको क्या करना चाहिए? जबान पर ताला लगाना चाहिए, जबान बंद करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जबान चलेगी तो फिर आपके हाथ पैर कम चलेंगे। जो लोग गोल अचीव करने के पहले अपने गोल की बात करते हैं वो शायद मेंटल क्रिएट करते रहते हैं, फिजिकल नहीं कर पाते। आप अगर खामोश रहेंगे, आप सतर्क रहेंगे, फोकस करेंगे, तो आप गोल अचीव कर पाएंगे। और देखिए, जब भी आप गोल अचीव करेंगे, जब भी आप कोई काम करेंगे, ये काम आपको करना है। आप किसी और के जूते पहन के, किसी और की शाल ओढ़ के ये काम नहीं कर सकते। ये मेहनत आपको करनी है, ये चीज आपको करनी है। जिंदगी आपकी है और आपको इसको गुजारना है। किसी दोस्त के कहने पर, किसी रिश्तेदार के कहने पर, किसी और के कहने पर अपनी मर्जी को मत दांव पर लगाइए। आप अपना तयन खुद कीजिए, अपने लिए खुद फैसला कीजिए। ये एक अजीम अमल है, और अगर इस काम में आप कामयाब हो गए तो आपकी दुनिया भी बहुत खुशगवार गुजरेगी और आखिरत भी आपकी अच्छे से गुजरेगी। अब देखिए, जब भी कोई काम हम करते हैं तो उसके लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि गोल जो है वो तो हो, मुझे बड़ा आदमी तो बनना है, मुझे पैसा शोहरत तो चाहिए, लेकिन मैं मेहनत नहीं करूं। तो मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं। अगर मेहनत करे, एक चींटी मेहनत करती है और अपने वजन से तकरीबन 50, 60, 70 गुना, और हमने एक जगह पढ़ा है कि 200 गुना ज्यादा वजन अपने बॉडी वेट से ज्यादा वो उठा लेती है। क्यों ऐसा करती है? सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क। और उसको पता होता है कि मैं ये करने वाली हूँ। अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने ये सोच लिया, जैसे बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, जब हाँ आमिर सर ने हमने पूछा कि कितने बच्चे 100 में से 98 लाएंगे, हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब वो जानते हैं कि हम नहीं कर सकते। अरे भाई, पहले आप ख्वाब तो देखिए बड़ा, पहले सोचिए तो। करना या उसको करवाना ये आपके हाथ में नहीं होता, ये तो एक अजीम हस्ती के हाथ में है। आप ख्वाहिश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए। अरे हाथ तो उठाइए। हाथ भी नहीं उठाते हम लोग, तो हम कैसे अचीव करेंगे? फिर हम कहते हैं टीचर अच्छा नहीं था, इसको कहते हैं ब्लेम गेम, जिसपे हम बात करेंगे। यह है एटीट्यूड। टीचर अच्छा नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, अरे वो कोचिंग क्लास इतनी बकवास मैंने ज्वाइन की थी, मैं क्या करूं? तो मेरे माँ बाप भी अच्छे नहीं, मेरा स्कूल भी अच्छा नहीं, मेरा टीचर भी अच्छा नहीं, ये सब बुरे हैं, इसलिए मैं अपना काम नहीं कर पाया। इसे कहते हैं बैड एटीट्यूड। यानी ऐसा एटीट्यूड जो आपको नाकामी के लिए तैयार करता है, और वो नाकामी आपकी अपनी खरीदी भी होती है। वो नाकामी आपको कोई टीचर नहीं देता, वो नाकामी आपको आपके माँ बाप नहीं देते।
क्या सबके माँ बाप पैसे वाले होते हैं? क्या सारे माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं? क्या हर आदमी के पास गाड़ी बंगला मोटर होती है? नहीं। लेकिन हम अपने लिए कामयाबी और नाकामी तय करते हैं, और जब आप अपने आप को नाकाम तस्वुर करते हैं तो फिर आपको कामयाब कोई कर नहीं सकता, फिर आप कामयाबी में खुद रोड़ा बनते। इसके पहले भी एक कदीम तारीख है जिसमें हमारे आबा और अजदाद ने अपने लिए गोल सेट किया और दुनिया को वो तमाम चीजें दी जो सब आप देख रहे हैं। ये जो कैमरा जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो फोटोग्राफ जो खींचे जा रहे हैं, ये जो हवाई जहाज, ये तमाम कारनामे उन अफराद के हैं जिनके मैं एक एक के नाम नहीं ले सकता। यहाँ पर आप देखें जाबिर बिन हय्यान, इब्ने सीना, इब्ने बतूता, ये तमाम ऐसे लोग हैं। ये एक हमारी एक तारीख थी, हमारी एक ताबनाक तारीख, और हमको इसको भूलना नहीं चाहिए। ये वो अफराद थे जिन्होंने ना सिर्फ कुरान और हदीस में अपना लोहा मनवाया, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की में भी दुनिया को तमाम चीजें दी। जब यूरोप डार्क एज में था, जब यूरोप में सूरज तुलू नहीं हुआ था, उसके पहले ये तमाम हजरात अपनी कामयाबी का सिक्का दुनिया को मनवा चुके थे। तो इनके नाम याद रखिए, और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशंस, 1001inventions.com एक वेबसाइट है जिसपे आपको हर साइंसदा का नाम, उसके कारनामे, पूरी तारीख उसकी आपके मिल जाएगी। लेकिन आप ये अगर समझे कि ये तो हो चुका, अब हमारे लिए क्या, तो आज भी हमारे लिए ऐसे कायदीन मौजूद थे, आज तक थे, जिन्होंने अपना काम किया। अब आप देखें, अगर आप याद रखें इनको, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके कारनामों से आप वाकिफ है, और हाल आपकी तारीख की किताबों में इनका नाम है, अब तक तो है, और इनके कारनामे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, एक बहुत मायाना शख्सियत जिन्होंने बहुत कुछ दिया तालीम के मैदान में, तदरीस में उनकी किताबें हैं, उनके ट्रांसलेशंस है, उनके मकाले हैं, उनके रिसर्च के प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें गूगल पर भी मौजूद है और पुरानी लाइब्रेरियों में भी मौजूद है। और आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और जितनी चीज़ें बनी है, उसमें जाकिर हुसैन साहब का भी एक थोड़ा हाथ है। आप जानते हैं अल्लामा इकबाल साहब को, शायर मशरिक के नाम से आप मशहूर हुए। अफसोस ये हुआ कि वो शायर के नाम से मशहूर हुए। अगर उनको हम अल्लामा कहते हैं और अगर उनसे कोई चीज़ हमने समझी होती तो आज हम कहीं और होते। आज भी हम उनके लिए प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उनकी तसनीफात को, उनके पैगाम को शायद हम समझ नहीं पाए। सैयद हामिद साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, कुछ ही साल पहले आपका इंतकाल हुआ। आपने एक बहुत लंबा सफर तय किया, तालीमी कारवा कहीं निकाले, और दिन रात मेहनत करके मिल्लत के बच्चे बच्चियों को तालीम से आगाह किया और उनको एक बड़े गोल से रोशनास करवाया। एपीजे अब्दुल कलाम आप जानते हैं कि इनका कारनामा क्या है, ये हम बताना नहीं चाहते, आपको सब पता है इनके बारे में। लेकिन क्या इनके बाद आज भी हमारे पास ऐसे रोल मॉडल है जिनको हम ये कहें कि हाँ, इनकी वजह से आज हम इन पर प्राउड करते हैं, इन पर फख्र करते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि क्या हमारे पास इन कुर्सियों में कुछ बच्चे बैठे हैं जो 10 साल बाद ये कहें कि सर हाँ, आपको शायद मेरी तस्वीर यहाँ लगानी पड़ेगी। क्या हम उम्मीद करें आप लोगों से कि आप ये काम कर सकते हैं? देखो 2 बच्चे हाथ उठा रहे, माशाल्लाह। और कौन हाथ उठा सकता है कि हाँ, मेरी तस्वीर यहाँ लगेगी? अब मैं आपको सूरह मारिज की कुछ आयतें बताऊंगा, और वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करते हैं, यानी जो लोग, जो अमानत आपको मिली है, ये तारीख भी आपके पास अमानत है, इल्म आपके पास अमानत है, कुरान आपके पास अमानत है, इसकी हिफाजत करते हैं, और जो लोग अपने अहदों पर और अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, यानी सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। देखिए, बात बहुत जरूरी है। कम से कम आप सच को सच नहीं कह सकते तो कम से कम सच को सच मानिए, और बुराई को कम से कम दिल में तो बुरा समझिए। अगर ये भी आपके पास है, और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, असल में उसमें जो अपनी इबादतों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी नमाज और अपने अहद की हिफाजत करते हैं, वही लोग हैं जिनका बागों में एजाज होगा, और वही लोग फलाह पाने वाले। कुरान ने जो लफ्ज ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया है, किन लोगों के लिए? जो अमानतों का पास रखते हैं, जो अपने अहद का पास रखते हैं, और जो सच की गवाही देते हैं। ये आपका स्पिरिचुअल गोल है बच्चों। कोई भी काम आप करेंगे, ये 3 चीजें आप में रहेगी, तो इंशाल्लाह बाग में आपका इंतजार होगा। और वो बाग यहाँ का बाग नहीं है, वो कोई पार्क नहीं है, वो कोई जजीरा नहीं है, वो जन्नत का बाग है। ये आपका एक बड़ा गोल है जिसका हुसूल आपकी जिम्मेदारी है, और आप पर फर्ज है कि आप अपने लिए अजीम गोल का तयन करें और अपनी बात को समझें। तो अपने गोल को फॉलो कीजिए। और आखिरी बात ये कि आंधियों से कह दो कि कहीं और जा गिरे, हम वो पत्ते नहीं हैं जिन्हें गिराने की तुम्हारी औकात है। बहुत बहुत शुक्रिया।